अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, आज का दिन इंतहाई अहम दिन है क्योंकि आज ये बताया जा रहा है कि कोर्ट के अंदर जो फैसला चल रहा है उसका कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है उसका फैसला आज आ जाएगा। और इसके बारे में बहुत सारी बातें की जा रही हैं। कुछ एंकर्स तो पहले ही ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस फैसले को बता दिया गया है। कुछ ने 4-1 से लिखा, कुछ ने जो है वो 3-2 से लिखा। और ये बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं जिनमें साबिर शाकिर जैसे बंदों का नाम है, जिसमें शाहिद गिशकोरी जैसे बंदों का नाम है। तो बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो है ना वो फैसले का पहले से पता है। अब ये इंप्रेशन क्यों दिया जा रहा है? क्या कहीं पे फैसला पहले से बता दिया क्या है? इस बारे में मैंने डिस्कशन करनी है। और फैसला क्या आ सकता है आज के दिन, ये इंतहाई अहम सवाल है। दूसरा, एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई चीफ के साथ जरदारी की और फजलुर रहमान साहब की, सॉरी जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की। जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की एक अहम तरीन मुलाकात हुई चीफ के साथ, जिसमें कुछ डिमांड्स की गई और फौज को थ्रेट करने की कोशिश की गई रिक्वेस्ट के मूड में। उसके बाद जवाब क्या निकला, वहां से जवाब क्या आया और उस पर क्या कहा गया, वो उसकी तफसीलात जो है वो सामने आ चुकी हैं। वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करना है कि वो क्या तफसीलात सामने आई है। और इसके अलावा रात 1 बजे के करीब, जो गुज़श्ता रात गुजरी है, चूंकि अभी सहरी का वक्त है, जो आज रात तकरीबन 1 बजे के करीब, जो पिछली रात सहरी से पहले थी, 1 बजे के करीब एक और इंतहाई अहम तरीन मुलाकात हुई है, जो चीफ के साथ तो नहीं हुई है लेकिन एक धमकाने वाली मुलाकात हुई है। वो किसके साथ क्यों और हुई और किसने की और क्या कहा, ये भी कुछ जो है वो तफसीलात सामने आई हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैं डिसीजन पे बात करने से पहले और कोर्ट के वाले मामले पे बात करने से पहले आपके सामने जो चीफ के साथ मुलाकात हुई उसकी कुछ अहवाल रखना चाहता हूं। देखिए, चीफ के साथ जो मुलाकात हुई इसके ऊपर बहुत सारे, वैसे तो ये खुफिया मुलाकात बताई जा रही थी क्योंकि फौज ने तो न्यूट्रल रहने का फैसला किया है, लेकिन हमारे सियासतदान चूंकि फौज को न्यूट्रल रहने नहीं देते हैं, तो इन्होंने किसी तरीके से फौज को घसीटना था और वो इन्होंने घसीटने की कोशिश भी की। तो जरदारी और शहबाज शरीफ साहब ये गए और जाके इस्टेब्लिशमेंट से मिले और इनमें देखिए बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने दावा किया है कि ये जो है वो चीफ से भी मिले। तो इन्होंने जो 2-3 बातें की वो मैंने कल भी आपको बताई थी। उन्होंने कहा, इन्होंने फौज को प्रेशराइज करने की कोशिश की कि अगर हमारी मर्जी का फैसला ना आया और अगर जो है ना वो आपने ये ठप्पा ना लगाया कि जो इमरान खान लेटर दिखा रहा है इसमें कोई साजिश नहीं है, अमेरिका ने कोई बात नहीं की, तो फिर तैयार हो जाइए, आपके खिलाफ जो है वो पूरी मुहिम जो है ना उसके लिए हम तैयार हैं। तो फौज को सीधी सीधी धमकी लगाई गई। तो फौज ने क्या किया, उस पर शट अप कॉल दी है। और ये मेजर आदिल राजा ने इसके ऊपर लिखा है। उन्होंने कहा जी, ऑपोजिशन की एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात के बाद नाराजगी का मतलब सिर्फ यही है कि इनकी तरफ से झंडी दिखा दी गई है। अब इसके बाद जो आप देख रहे हैं कि इस मुलाकात के बाद भी बहुत जगहों पर जो चेहरे के तासुरात हैं वो बदले हुए हैं। वो लड़ाई वाली एक सूरत हाल बनी हुई है, धमकाने वाली एक सूरत हाल बनी हुई है। मौलाना फजलुर रहमान सीधा कह रहे हैं कि 3 साल के किरदार को धोएं। और आज उनका यह बयान था कि इमरान खान को अभी भी इदारों ने रखा हुआ है ताकि उससे दोबारा काम ले सके। तो उन्होंने सीधी सीधी इदारों को धमकी लगाई कि हम आपके खिलाफ फिर बात कर सकते हैं, चाहे फिर हमें जो है ना वो आइन बचाना है। और ये मैं आज की बात कर रहा हूं, नहीं तो आप अपने 3 साल, यानी किसका मतलब है पिछले 3 सालों में इदारों ने कोई गंद किया है जो किरदार को देना है, यानी पिछले 3 सालों में इदारों का किरदार को गंदा रहा है, इसलिए जो है ना वो किरदार को धोने की बात की जा रही है, यानी कि सीधी सीधी धमकी। तो अभी आप ये देखें कि इसका मतलब ये हुआ जो मुलाकात हुई थी उसमें कोई इन्हें पॉजिटिव जवाब नहीं मिला, शट अप कॉल दी गई है। इसके बाद ही इस तरह की जबान इस्तेमाल की जा रही है, इस तरह के तासुरात दिए जा रहे हैं और इस तरह के जो है ना वो अल्फाज कहे जा रहे हैं, जैसे कि आप जिसके बाद लाचार और बदहवास ऑपोजिशन गुस्से में एहतजाज और फसाद की धमकियां दे रही है। अगर एहतजाज का ही मुकाबला करना है तो क्या ये लोग इमरान खान की साबितशुदा स्ट्रीट पावर से वाकिफ नहीं है? मतलब ये फौज को जाके ये कह रहे थे कि हमारे पास बहुत स्ट्रीट पावर है, फिर शायद ये भूल गए हैं कि इमरान खान के पास जो स्ट्रीट पावर है उसका मुकाबला आप लोग कैसे करेंगे, या फिर उसका मुकाबला जो है वो आप किस तरह से कर सकते हैं। लिहाजा ये जो जनरल साहब से मुलाकात थी, इस मुलाकात के अंदर ये नामुराद ठहरे और कोई बात जो है वो मानी नहीं गई। अच्छा, इस मुलाकात की तफसीलात तो भी सामने आई ना, क्योंकि बहुत सारे एंकर्स ने बात की। ये थी मुलाकात 1-2 दिन पहले की, जो आज रात मुलाकात हुई। चूंकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तभी सहरी का वक्त है, सहरी से पहले यानी कि 2-3 घंटे पहले जो रात आज 1 बजे कुछ कई और जगहों पर मुलाकातें हुई हैं या कुछ धमकियां दी गई हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। रात 1 बजकर तकरीबन 8 मिनट पर फवाद चौधरी का एक ट्वीट सामने आया है और इस फवाद चौधरी के ट्वीट में एक बात की गई है और मैं पढ़ के बताता हूं, इससे आपको सामने हो जाएगा कि यह बात कहां पे की गई है और इसका मकसद क्या है। फवाद चौधरी कहते हैं कि रात के इस पहर ऑपोजिशन का भानुमती का कुंबा सुप्रीम कोर्ट को धमकियां लगा रहा है, यानी कि कहीं पे वो गए होंगे, कहीं पे धमकियां लगाई होंगी,
क्या किसी ऐसे ग्रुप से मिले हैं जिन्होंने आगे जजेस तक पैगाम पहुंचाया? और मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट के जजों तक पैगाम पहुंचा के उन्हें प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, जो कि इंसाफ के ऊपर जो है ना वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाने के मुतरादिफ है। मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस किसी किस्म का प्रेशर नहीं लेते और वो बिल्कुल इंसाफ के तकड़े संभाले रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर यहां फैसले, फवाद चौधरी लिखते हैं, अगर यहां फैसले धौंस, धांधली और बदमाशी से हासिल करने हैं तो फिर खाना जंगी होगी। इस इंतशारी टोले से निपटने मुल्क की सलामती के लिए अहम है। वो ये फिर फवाद चौधरी ने भी ये देखिए, फवाद चौधरी भी धमकी दे रहे हैं, अगर आप धौंस से, धांधली से और धमकी से बात करने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारे पास भी। इसका मतलब है कि एक मुलाकात कोई रात कहीं और हुई है जिसमें फिर अगेन आखिरी धमकी देने की कोशिश की गई है, क्योंकि आज जो कि बताया जा रहा है कि ऐन मुमकिन है कि आज जो है ना वो फैसला आ जाए, तो उस फैसले से पहले ये बताने की कोशिश की गई है कि हम आपके खिलाफ पूरी जंग के लिए तैयार हैं और अगर आपने गड़बड़ की तो फिर हमारा ये पूरा जो एक भानुमती का कुंभा है वो तैयार होगा आपको धमकाने के लिए और आपको गालियां देने के लिए, इदारों को गंदा करने के लिए। लेकिन ये लोग ये भूल गए हैं। मैं अगेन कहूंगा कि जो है ना वो दूसरी तरफ भी इमरान खान है। अब मौलाना फजलुर रहमान की जरा लैंग्वेज सुने, फिर मैं आपको जरा केस के बारे में बताऊं कि आज का केस और वो जो 4-1 और 3-2 वाली बात क्यों की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने जुम्मे को यौम तहफ़्फ़ुज़ आइन मनाने का ऐलान किया है, यानी कि जुम्मे को क्या करेंगे, ये अपने मदरसों के बच्चे निकालेंगे, बाहर लेके आएंगे, एहतजाज करेंगे, स्ट्रीट पार शो करेंगे और बताएंगे कि हम जगह जगह पे मौजूद हैं। ये एक प्रेशर डालने का एक तरीकाकार जो है वो निकाला गया है। और ये देखें, ये बयान भी सुने, न्यूट्रलिटी मशकूक है, ये इमरान खान को असासे के तौर पे महफूज करना चाहते हैं कि ताकि इसे फिर से इस्तेमाल किया जाए, इदारे अपने 3 साल के किरदार को धोएं। मौलाना फजलुर रहमान का ये बयान। अब आ जाते हैं जनाब समात के ऊपर। देखिए आज फैसला क्या आएगा इसका अहवाल अगर आपने जानना है तो वो कल जो बहस की गई है उसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज जो है वो किस किस्म का फैसला आ सकता है या दोनों तरफ से क्या बात की जा रही है। क्योंकि अभी जो है ना वो जो एंकर्स आपके सामने, या जाहिद साहब की मिसाल मैंने दी, या साबिर शाकिर की मिसाल मैंने दी, या फिर शफात की मिसाल मैंने दी, वो भी 3-1 लिख रहे हैं, कोई 4-1 लिख रहे हैं, कोई वो 3-2 लिख रहे हैं शफात अली, और जाहिद किशोरी ने 4-1 लिखा जो है ना वो साबिर शाकिर भी। यानी कि लगता है ऐसे है जैसे चीफ जस्टिस साहब ने फोन करके इन्हें बताया कि मैं ये फैसला, सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो अंदाजे लगाए जा रहे हैं या इधर उधर से जो बातें करके जो है ना वो कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट कभी भी अपना फैसला जो है वो पहले नहीं बताती है, लेकिन उसका अंदाजा इस तरह से लगाया जा सकता है। देखें आज जो सबसे अहम पॉइंट था पूरी रूलिंग के अंदर और पूरी समात के अंदर वो ये था कि बाबर अवान ने जो है वो अदालत में ये जबरदस्त दलील दी। ये कहां लिखा है कि स्पीकर तहरीक अदम एतमाद पर रूलिंग नहीं दे सकता, बाबर अवान ने ये लिखा। और फिर चीफ जस्टिस ने बहरहाल तारीफ भी और की, और चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब आपका कंडक्ट बहुत आला है। और ये साबिर शाकिर साहब का सुनिए, आज रियासत और आईने पाकिस्तान की फतह का दिन, इदारों की मजबूती का दिन, शख्सियात की शिकस्त का दिन, चारों अतराफ शटअप कॉल जाएगी, आयन बालादस्त, पाकिस्तान जिंदाबाद। यानी कि ये एक बताने की कोशिश करें शख्सियात, यानी कि मेरे ख्याल से इनका इशारा जो है वो इमरान खान की तरफ है। बहरहाल मैं कल की जो समात की कुछ चीजें जो है वो आपकी नजर जो है वो रख देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल किया कि वज़ीर आज़म को ऐवान में अक्सरियत ना हुई तो अली जफर साहब आइन क्या कहता है। इंपॉर्टेंट तीन बात, अली जफर जो सदर ममलिकत की जानिब से वकील हाजिर हुए थे, मुझे लगता है कि बाबर अवान से भी ज्यादा अच्छे दलीलें इन्होंने दी हैं। बाबर अवान उस तरह से हमें फॉर्म में नजर नहीं आए, अली जफर बहुत टू द पॉइंट बात कर रहे थे। तो अली जफर ने कहा कि स्पीकर का किरदार प्रिजाइडिंग अफसर का, इन्हें वोटिंग, हाँ इस पे जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि स्पीकर का किरदार प्रिजाइडिंग अफसर का था, इन्हें वोटिंग कराकर गिनती करनी थी। जस्टिस एजाज उल हसन ने सवाल किया, पूरी पार्लियामेंट वज़ीर आज़म के खिलाफ और स्पीकर वज़ीर आज़म के खिलाफ हो तो क्या होगा। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि आइन में कुछ सवालों के जवाबात नहीं, इसे आइन में खला कह सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल किया कि स्पीकर रूलिंग को कैसे खत्म किया जा सकता है, तो बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि स्पीकर की रूलिंग को हाउस ही खत्म कर सकता है। हाउस यानी कि हाउस के पास इख्तियार है, अदालत इस पार्लियामान के फैसले का जायजा नहीं ले सकती है। फिर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अली जफर साहब आपके दलाइल दिलचस्प नुक्ता है, आप कहते हैं कि स्पीकर रूलिंग में नुक्स भी हो तो भी इसे पार्लियामानी तहफ्फुज है। रूलिंग के बाद फौरी अमल यह हुआ कि असेंबली तहलील हुई, आप कहते हैं कि यह जमहूरी अमल है। जस्टिस और इसके ऊपर उन्होंने कहा जी बिल्कुल जो है ना वो इसके ऊपर नक्श भी हो तो फिर भी आप उसे जो है ना वो खत्म नहीं कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है वो आप कहते हैं कि ये भी जमहूरियत, अगर कोई बदनीयती हो तो वो ये कि पार्टी को बचाओ। अपोजिशन सोच रही थी कि वो जीत जाएगी, अपोजिशन को अगर गुस्सा भी है तो क्या अवाम के पास जाने से घबरा रही है। अच्छा ये नुक्ता बहुत आम है, ये कहा गया कि अपोजिशन को अगर गुस्सा भी है तो क्या वो अवाम के पास जाने से घबरा रही है। तो यहां पर इलेक्शन का इशारा दिया गया है। तो ये बात तो जो है ना वो आप तस्लीम कर लीजिए
लीजिए कि कुछ ना कुछ जो है वो इस तरह से हो सकता है, इलेक्शन की बात जो है वो हो सकती है और इलेक्शन की तरफ जाने का जो है वो इशारा हो सकता है। हो सकता है कि आज जो है ना वो किस तरह का डिसीजन है, ये मेरी असेसमेंट है। मुझे मैं साबिर शाकिर की तरह या शफात हुसैन की तरह या ज़ैद गशोरी की तरह ये नहीं करूँगा कि मुझे जो है ना वो वहाँ से कोई, मतलब देखें ये बात ऐसी होती नहीं है, अदालतों से चीज़ें निकलती नहीं होती कि मुझे वहाँ से जो है वो फ़ोन आया। मैं ये कहूँगा ये मेरी असेसमेंट है और मेरी असेसमेंट के मुताबिक इस तरह का फैसला आएगा कि कहा जाएगा कि जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता जो है वो इलेक्शन ही, और इलेक्शन की तरफ जो है वो जाया जाएगा। तो ये एक किस्म की सूरत हाल जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें पेज को। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।